क्योंकि अपने इंडिया में गवर्नमेंट जॉब इंडिया का सबसे बड़ा ड्रीम है, पर कोई ये नहीं बताता है ये ड्रीम से ज़्यादा मेंटल टॉर्चर जर्नी होती है। मैं हूँ एक बैंकिंग एक्सपीरियंस और ये है मेरी बैक टू बैक फेलियर जर्नी, विदाउट फिल्टर, नो मोटिवेशन, नो फेक ज्ञान, सिर्फ सच। एक एक वो बात बोलूंगा जो मैंने झेली है, स्पेशली जो विलेज एरिया के। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज सत्यम। आज केवल मैं बात करूंगा रियलिटी के बारे में, बैंकिंग एग्जाम की रियलिटी क्या है। क्योंकि मैं एक रिपीटर हूँ, इस टाइम जो मैं फेस कर रहा हूँ, क्योंकि सबसे पहले मैं बता देता हूँ मेरा आरआरबी क्लर्क में नहीं हुआ है, जिससे बहुत ज़्यादा होप थी। अब पता नहीं क्यों नहीं हुआ है, मुझे खुद नहीं पता है, वो तो स्कोर कार्ड के बाद पता चलेगा। तो लग तो रहा है आज से मेरा सब कुछ खत्म हो गया, आगे क्या करना क्या नहीं करना कुछ नहीं समझ में आ रहा है। तो जो चीज़ें हैं आज मैं सारी चीज़ें आपसे एक एक चीज़ शेयर करूंगा। बैंकिंग में आने के पहले दो तीन बातों का याद रख लेना। अगर इस सेक्टर में आना है, अगर आप इस तरह से नहीं करोगे तो भूल जाओ आपका सिलेक्शन होगा। आपको सारी चीज़ें छोड़नी पड़ेंगी। इस सेक्टर में आए हो, घर दोस्त सब छोड़ना पड़ेगा, हर एक वो चीज़ छोड़नी पड़ेगी जिससे आप कनेक्ट हो रहे हो। अगर आप खुद को ऑनेस्टी से नहीं दे रहे हो तो आपका कुछ नहीं होगा। आपको प्रिपरेशन के साथ ऑनेस्टी निभानी पड़ेगी, बिना ऑनेस्टी से कुछ नहीं होगा। हर चीज़ में ऑनेस्ट रहना पड़ेगा। आप कोई भी सब्जेक्ट वीक नहीं रख सकते। ये सोचो मेरा क्वांट अच्छा है, उसमें एक्स्ट्रा टाइम दूंगा, नहीं चलेगा। रीजनिंग अच्छी है, उसमें एक्स्ट्रा टाइम दूंगा, उसी को करता रहूंगा। इंग्लिश मेरी नहीं अच्छी है, उसको ओके ओके कर लूंगा, या उसमें बस कम टाइम दूंगा, नहीं चलेगा। हर चीज को बैलेंस करना पड़ेगा। अगर आपको बैलेंस करना नहीं आ रहा है तो नहीं होगा। क्योंकि अपने इंडिया में गवर्नमेंट जॉब इंडिया का सबसे बड़ा ड्रीम है, पर कोई ये नहीं बताता है ये ड्रीम से ज्यादा मेंटल टॉर्चर जर्नी होती है। मैं हूँ एक बैंकिंग एक्सपीरियंस और ये है मेरी बैक टू बैक फेलियर जर्नी, विदाउट फिल्टर, नो मोटिवेशन, नो फेक ज्ञान, सिर्फ सच। एक एक वो बात बोलूंगा जो मैंने झेली है, स्पेशली जो विलेज एरिया के। सिटी के जो स्टूडेंट होते हैं उनके पास तो बैकअप प्लान होता है, लेकिन जो विलेज के स्टूडेंट होते हैं उनके पास कोई बैकअप प्लान नहीं होता, कोई रास्ता नहीं होता है। गवर्नमेंट एग्जाम या कुछ भी नहीं, उनके पास केवल यही ऑप्शन होता है। सिटी के स्टूडेंट्स के पास बैकअप प्लान होता है, प्राइवेट जॉब, एमबीए, स्किल, नेटवर्क, विलेज। लेकिन विलेज के स्टूडेंट के पास सिर्फ एक ही लाइन होती है, इस बार हो जाएगा। प्लान बी नहीं होता है, क्योंकि प्लान बी के लिए कभी पैसा, गाइडेंस, एक्सपोजर चाहिए, इसलिए हम एक एग्जाम को सारी जिंदगी बना लेते। तो हम लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं होता, स्पेशली जो विलेज एरिया के हैं वो इस चीज से बिल्कुल रिलेट कर पाएंगे। सिटी के स्टूडेंट बोलते हैं प्लान बी रखो, पर गांव के बच्चों के पास प्लान ए भी बड़ी मुश्किल से होता है। स्लो इंटरनेट है, इंग्लिश समझ नहीं आती है, कोचिंग सिर्फ पोस्टर में होती है, पर फिर भी हम पढ़ते हैं क्योंकि ऑप्शन नहीं होता। रियलिटी में कोई ऑप्शन नहीं होता है, क्योंकि मैं खुद विलेज एरिया से हूँ, तो मुझे वो चीजें फेस करनी पड़ी हैं। तो वो सारी बातें आज मैं बताऊंगा जो मेरे अंदर चल रही हैं। जैसे मैं विलेज एरिया से हूँ, फॉर्म भरने से पहले सोचना पड़ता है, हर चीज के पहले सोचना पड़ता है, क्योंकि यहाँ एग्जाम फी फैमिली का डिसीजन होता है। अगर आपने एग्जाम फी लिया है तो मतलब कि फैमिली को रिजल्ट चाहिए। एग्जाम फी उनसे लिया तो फैमिली को रिजल्ट चाहिए, कैसे भी करके उनको रिजल्ट दिखता है, रिजल्ट। उसके अलावा कुछ नहीं समझते हैं हम लोगों के यहाँ। फेल होने का दर्द शहर में प्राइवेट होता है, गांव में पब्लिक रिजल्ट के बाद सब पूछते हैं आप क्या करेगा, जैसे जवाब पहले से उनके पास होता है, हर चीज का जवाब उनके पास होता है। रोज सेम रूटीन होता है, पान, रीजनिंग, इंग्लिश, फिर वही डाउट, इतना पढ़ के भी क्यों कम लगता है। ये सभी के साथ होता है, मेरे साथ ही नहीं है, ये सभी के साथ होता है। जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा आप खुद मेंटली इतना टॉर्चर फील करोगे, आपको चीजें नहीं समझ में आएंगी, कोई भी चीज नहीं समझ में आएगी। तो अगर आप इस बैंकिंग सेक्टर में आ रहे हो या अदर गवर्नमेंट एग्जाम, एसएससी हो गया, आप किसी भी फील्ड में जा रहे हो गवर्नमेंट एग्जाम में, अगर आपके अंदर पैसेंस नहीं है और डेली आप ऑनेस्टी के साथ चीजों को नहीं करोगे तो आपका नहीं होगा। आप ये सोच लो कि मेरा कोई एक सब्जेक्ट वीक है, इंग्लिश, मैं उसको कम टाइम दूं, नहीं चलेगा। आपका स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है, आप उसको पढ़े जा रहे हो, दिन का खूब अच्छे से पढ़ रहे हो क्योंकि उसमें इंटरेस्ट आ रहा है, इंग्लिश में आपका इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, तो नहीं होगा। चीजों को बैलेंस करना पड़ेगा, बिना बैलेंस के चीजें कुछ नहीं हो सकती हैं, और बैंकिंग सेक्टर में तो स्पेशली नहीं हो सकती हैं। इसमें कंसिस्टेंसी, हर चीज का बैलेंस, पैसेंस, एक एक चीज चेक होता है। तो ये रियलिटी है। अगर आप इस फील्ड में आना है तो पैसेंस सबसे जरूरी चीज है, सबसे जरूरी है। और उससे बड़ी चीज तो है, चीजों को अगर आप हर सब्जेक्ट को बैलेंस नहीं कर पा रहे हो तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। क्योंकि मैं वो चीज फेस कर रहा हूँ, जो प्रेशर इस टाइम मेरे पास है, मुझे आगे का नहीं समझ में आ रहा है मुझे क्या करना क्या नहीं करना। क्योंकि फैमिली से आप फॉर्म फीस ये सब लोगे तो उनका केवल एक ही रहता है, अगर आपसे
आपने उनसे फॉर्म फीस ली है तो उनको सीधे दिखता है रिजल्ट। फॉर्म फीस लेने का मतलब है रिजल्ट, उनके पास कोई रूल नहीं होता है। तो बैंकिंग सेक्टर में आना है तो रूल नंबर 1, सबसे पहले सब कुछ मत पढ़ो। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो, उस पर इतनी कमांड बना लो कि अगर वो चीज आ रही तो वो छूटनी नहीं चाहिए। इस तरीके की प्रैक्टिस होनी चाहिए, किसी भी तरीके से छूटनी तो चाहिए ही नहीं वो चीज। ये रियल ट्रूथ है। अगर वो चीज आप छोड़ रहे हो मतलब कि लोगों से पीछे जा रहे हो। और एक सबसे बड़ा मिथ, रिवीजन करते जाते हैं, न्यू न्यू चीज स्टार्ट करते जाते हैं, लेकिन बैक चलता जाता है, वो सब चला जाता है। इस समय अगर कोई चीज अगर आप कर रहे हो, उस चीज को प्रॉपर अगर रिवीजन नहीं कर रहे हो, प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, उसको हैबिट में नहीं ला रहे हो, तो वो चीज करने का कोई मतलब नहीं है आपका। कभी इंप्रूव हो ही नहीं सकती है उस चीज में, आप कभी मास्टरी हासिल कर ही नहीं सकते हो। बैंकिंग एग्जाम 100 टॉपिक्स का एग्जाम नहीं है, ये 30 रिपीट टॉपिक का गेम है। होकर सिर्फ यहाँ क्वांट में, प्री में सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, बीआई बेसिक कैलकुलेशन, अर्थमेटिक तभी जब टाइम बचाओ तभी अटेम्प्ट करनी होती, स्पेशली प्री में। बात करें रीजनिंग की, प्री पजल सीटिंग ओनली। बाकी जो मिसलीनियस का टॉपिक, इनइक्वालिटी हो गई, सिलॉक्स हो गई, रैंडम टॉपिक जो होते हैं, टाइम वेस्ट होता है, कुछ नहीं है। इंग्लिश सबसे स्कोरिंग सब्जेक्ट है। अगर आपकी इंग्लिश स्ट्रांग है, इंग्लिश आपका पूरा एग्जाम निकलवा देती है, तो इस पर सबसे ज्यादा कमांड। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, क्लोज टेस्ट, एरर, फिलर्स। इंग्लिश वीक है, सिलेक्शन मुश्किल है। रियल ट्रूथ है ये, इंग्लिश आपकी वीक है तो आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता। रियल ट्रूथ, कोई नहीं बोलेगा कि आप इंग्लिश अपनी एवरेज कर लो तो भी आप सिलेक्शन ले सकते हो। हाँ, आरआरबी में आपके पास ऑप्शन होता है कि आप हिंदी चूज कर सकते हो, लेकिन जो बाकी अदर एग्जाम होते हैं, अगर इंग्लिश आपकी नहीं अच्छी है सबसे स्ट्रांग, तो आपका मेंस नहीं क्लियर होगा किसी भी सिचुएशन में, क्योंकि आपका मेंस जो है इंग्लिश ही निकलवाती है, इंग्लिश से ही मेंस निकलता है। क्योंकि इंग्लिश में आपका रीडिंग का सेक्शन अगर अच्छा है तो कितना भी अगर हार्ड इंग्लिश आ जाए वो आपका सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट रहेगा। यही रियल ट्रूथ है। लोग बोलते हैं कि हाँ इंग्लिश एवरेज कर लो तब भी हो जाएगा, नहीं, इंग्लिश को आपको सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा। रूल 2, यहाँ पर पढ़ाई घंटों से नहीं आउटपुट से मापी जाएगी। आज 6 घंटा पढ़ा कोई मैटर नहीं करता है, आज 2 मॉक 2 एनालाइज। रियल बैंकिंग रूटीन यही होता है, 2-3 घंटे मॉक एनालिसिस, 2 घंटे वीक टॉपिक ड्रिल। दो घंटे वीक टॉपिक ड्रिल, 1 घंटा रिवीजन ओनली। अगर एनालाइज नहीं कर रहे हो तो मॉक टेस्ट देना भी बेकार है। ये रियल ट्रूथ है इस सेक्टर में। रूल 3, मॉक में मार्क्स नहीं आ रहे हैं, मिस्टेक पढ़ो। हर मॉक के बाद सिर्फ 3 चीजें लिखो, गलती क्यों हुई, दोबारा आएगी या नहीं, या अवॉइड कैसे करोगे। ये चीज सबसे मस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप इन छोटी छोटी चीजों का नहीं ध्यान दे रहे हो, लोगों से आप पीछे चलते चले जाओगे और आपका टाइम वेस्ट होता चला जाएगा। जो एस्पायरेंट्स अपनी गलती को लिखता है वो नेक्स्ट अटेम्प्ट में कट ऑफ क्रॉस करता है। यही रियल ट्रूथ है। अगर आप अपनी गलती को लिख रहे हो, उसमें परमानेंट काम कर रहे हो कंसिस्टेंसी से, तो वही कट ऑफ क्लियर करता है। सबसे जरूरी चीज। रूल 4, अटेम्प्ट स्ट्रेटजी फिक्स करो। प्री के साथ साथ हर एक चीज में सब क्वेश्चन करने वाले फेल होते हैं, सिलेक्टिव अटेम्प्ट वाले क्लियर करते हैं। यही एक हकीकत है। एग्जाम्पल, क्वांट में 20-22 अटेम्प्ट किए आपने, 90% एक्यूरेसी है। क्वांट में मान लो आपने 20 से 22 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, इसमें एक्यूरेसी 90% है। रीजनिंग मान लो आपने 20 to 25 4 किए, इंग्लिश किए 22 से 25, तो अगर 100% अटेम्प्ट 0 सिलेक्शन होता है। 100% अटेम्प्ट 0 सिलेक्शन। मैटर करता है आपकी एक्यूरेसी। अगर इसको आप अवॉइड कर रहे हो, अगर आप इस पे काम नहीं कर रहे हो एक्यूरेसी पे, तो आपका कुछ नहीं होना है। कि आप सोच रहे हो 100 क्वेश्चन आ रहे हैं, मुझे 100 अटेम्प्ट करने हैं, कोई मैटर नहीं है। 100 में अगर आपके 20 रॉन्ग हो गए, कट फिट के आप नीचे आ जाएंगे, कोई मतलब नहीं उतना करने का। रियल ट्रूथ है। रूल 5, वीक सब्जेक्ट से प्यार मत करो। हार्ड ट्रूथ, वीक सब्जेक्ट से प्यार मत करो। उसको ये नहीं सोचना है तुम्हारा वीक सब्जेक्ट तुम्हें सिलेक्शन से दूर रखता है, यही हकीकत है। उसमें मिनिमम लेवल तक लाओ। मास्टर बनने की कोशिश मत करो। ये मत सोचो कि मुझे उस सब्जेक्ट में मास्टरी हासिल करनी है, वीक सब्जेक्ट में। उसमें कोशिश करो मिनिमम लेवल तक जाओ।
जितना आप जा सकते हो अपने अंदर की ये सोचो कि मेरे अंदर ये है कि हाँ मैं यहाँ तक जा सकता हूँ इस सब्जेक्ट में, तो आपको उस लेवल तक जाना है वहां तक। बैंकिंग एग्जाम में बैलेंस जिताता है, बैलेंस, ईगो नहीं। और सबसे बड़ी रूल नंबर 6, मेंटल स्ट्रेटजी, ये कोई नहीं बताता है। मेंटल स्ट्रेटजी सबसे मेन स्ट्रेटजी यही है, ये कोई नहीं बताता है। सब बता देंगे ऐसे करो ये करो, ये कोई नहीं बताएगा कि मेंटल से कैसे जीतना है। हर एग्जाम क्लियर नहीं होगा, हर साल रैंक बेटर नहीं होगी, क्योंकि लक सपोर्ट करेगा कभी नहीं। जो एस्पायरेंट्स इमोशनल कंट्रोल नहीं करता है वो 2-3 साल में बर्न आउट हो जाता है, यही रियलिटी है। जो एस्पायरेंट है वो अगर इमोशनल कंट्रोल नहीं कर पाया तो वो 2-3 साल में बर्न आउट हो जाएगा, हकीकत चीज है ये। रूल 7, गलती की तो गेम ओवर। हर टीचर फॉलो करना सबसे बड़ी मिस्टेक। डेली स्ट्रेटजी चेंज, टेलीग्राम पे मटेरियल कलेक्ट करना, कंपैरिजन करना। बैंकिंग एग्जाम सिंपल है, एस्पायरेंट्स उसे कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं। मैं भी उनमें से हूँ, मुझे चीजें नहीं समझ में आई, लेकिन अब जब रिपीटर हो रहा हूँ तो समझ में आ रही चीजें कि हाँ मैंने क्या गलती की। तो वही चीज मैं बता रहा हूँ जो आपको 2026 में किसी भी हाल में नहीं करना है। रियलिस्टिक डेली प्लान बनाओ, नो ड्रामा करो। वीकेंड्स वर्किंग सीरियस, जो भी हो, जो वर्क कर रहा हो, जो वीकेंड्स में करना हो, जो भी करो सीरियस करो। 1 मॉक अल्टरनेट, जैसे आपका सिलेबस 70% कंप्लीट हो गया, मॉक देना स्टार्ट कर दो। ये मत सोचो कि हाँ मैं अपना सिलेबस पूरा कर लूँ। 100% तो सिलेबस कभी नहीं होगा आपका, कभी हो ही नहीं सकता है। प्री में आपका 70% सिलेबस हो गया तो आपको मॉक देना स्टार्ट कर देना है। एटलीस्ट अल्टरनेट डेज पे तो स्टार्ट ही कर दो। 30 मिनट रिवीजन, एटलीस्ट 30 मिनट तो नहीं, मैं बोलूंगा 1 आवर से 1.5 आवर तक आपको रिवीजन के लिए डेली टाइम निकालना पड़ेगा। उसी दिन का रिवीजन उसी दिन करो, तभी आप हार्ड वर्क करने वाले से आगे निकल पाओगे। फाइनल रियलिटी चेक, बैंकिंग एग्जाम में सिलेक्शन मेहनत से नहीं डिसीजन मेकिंग से होता है। कब पढ़े और क्या छोड़ दें, ये डिसाइड करना ही रियल स्ट्रेटजी है इस फील्ड में। अगर आप ये चीज नहीं कर पा रहे हो तो आप 2026 में पीछे हो जाओगे। आपको सारी चीजों को छोड़ना पड़ेगा, अवॉइड करने पड़ेंगे। फैमिली क्या बोलती है, बाहर वाला क्या बोलता है, सब चीज से कट करना पड़ेगा। एक तरीके से अगर बोलेंगे तो आपको गधे के तरीके मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप वो नहीं बन पा रहे हो तो आप इसलिए नहीं बने, क्योंकि आप सीधी सिंपल सी बात कर लो, जो डिजर्व करता है, जो एक्स्ट्रा मेहनत कर रहा है, तो वो इस जॉब को डिजर्व करेगा, या आप 2 दिन छोड़ के 1 दिन कर रहे हो वो डिजर्व करेगा? कभी नहीं, पॉसिबल ही नहीं। आप उसको कभी बीट नहीं कर पाएंगे, कभी नहीं बीट कर सकते हैं। ऐसे इंसान को कभी बीट ही नहीं कर सकते हैं। तो जो चीजें मैंने बताई, अगर आप इसमें काम कर ले गए और इस तरीके से, क्योंकि मेरा आरआरबी क्लर्क का रिजल्ट आउट हो गया है तो मेरा उसमें हुआ नहीं प्री क्लियर, तो मुझे खुद स्टार्टिंग से ही करना पड़ेगा। मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा है कैसे क्या स्टार्ट करना है, तो खुद को कंट्रोल करके धीरे धीरे चीजें मैं हैबिट में लाऊंगा। कैसे क्या करना है, टू डू लिस्ट, हो सकता है डेली मैं फी अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर करूंगा। अगर आप सब्सक्राइब कर लेना, ऐड हो जाना टेलीग्राम चैनल में, वहाँ पर आपको सारी पीडीएफ वगैरह डेली की टू डू लिस्ट आपको सारे प्रोवाइड करता रहूंगा। कुछ चीजें जो मैंने इसमें बताई याद रखना, कोई नहीं बताएगा। और सबसे बड़ी चीज, कट ऑफ जो प्रेडिक्शन करते हैं टीचर, उनसे बहुत दूर रहना है, क्योंकि ये आपका माइंड डाइवर्ट करते हैं। फिलहाल तो मैं जिस फैसिलिटी से मैं पढ़ा हूँ ये चीज बहुत बेटर थी उनमें, कि उन्होंने कभी कट ऑफ के बारे में बात नहीं करते, ना कोई वीडियो लाते हैं। बाकी समझने वाले यहाँ पे जो रिपीटर होंगे वो समझ चुके होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ। आपका जो वीक सब्जेक्ट है उस पर इतना ज्यादा नहीं भागना है कि मास्टरी नहीं हासिल करनी, हाँ इतना हासिल करनी है कि हाँ वो एक्स्ट्रा एज देने लगे, कॉन्फिडेंस आने लगे, सेल्फ चीजों को हम लोग करने लगे, इस लेवल तक ले जानी चीजों को। तो ये हार्ड ट्रूथ है, अगर आप ये चीजें नहीं समझ पा रहे हैं तो आप आगे नहीं जा पाएंगे लोगों से। क्योंकि मैं खुद समझ लो, मुझे आगे का नहीं समझ में आ रहा खुद का, तो मुझे स्टार्ट तो करना पड़ेगा। सबसे बड़ी दिक्कत की हम गांव के लोग होते हैं, यहाँ से हम लोग चीजों को छोड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि हमारे पास प्लान भी जैसा कोई ऑप्शन ही नहीं होता है। या फिर हमारे गांव के लोग होते हैं, फैमिली इतने समझदार हो कि हाँ चलो आपके पैसे दे देंगे, ये लो इतने ले लो, आप ये बिजनेस कर लो। नहीं, उनको उनसे अगर आप पैसे ले रहे हो तो उनको रिजल्ट ही चाहिए, इसके अलावा वो कुछ नहीं देखते, ना सुनते हैं, कोई नहीं सुनेगा। रियल ट्रूथ है। तो बाकी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बाकी टेलीग्राम चैनल के लिए मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे आप ज्वाइन हो जाना। मैं आपको वहाँ पर जो भी है डेली का या फिर अदर टॉपिक पर आपको जो भी वीडियो चाहिए, सब्जेक्ट वाइज चाहिए, जैसे भी बता देना, मैं वीडियो आपको बना के शेयर कर दूंगा, पोस्ट कर दूंगा इसी अपने चैनल पर। बाकी बाय बाय।